नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1.2 गुल्ली डंडा। कक्षा 9 का पाठ है। यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस जिले में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत था। इनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उनमें प्रमुख कहानियाँ निम्नलिखित है: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन, निर्मला रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान प्रमुख उपन्यास में से एक है। प्रेमचंद जी निबंध के अन्य प्रकार गद्य लेखन के साथ ही हंस, माधुरी, जागरण जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं, ये हंस, माधुरी, जागरण जो है उनकी पत्रिका है, साहित्य और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। कथा साहित्य में तत्कालीन समाज की जीती जागती बहुरंगी तस्वीर है। किसानों और मजदूर और स्त्रियों की दुर्दशा का यथार्थवादी चित्रण किया हुआ है। 1936 में इनका देहांत हो गया था। अब आइए देखते हैं गुल्ली डंडा नामक पाठ में क्या बताया है उन्होंने। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है। लेखक जी कहते हैं कि हमारे अंग्रेजी जो दोस्त हैं वो माने या ना माने, किंतु गुल्ली डंडा जैसा खेल अब भी खेलों का राजा है। जैसे ही देखता हूँ जी लोटपोट हो जाता है। इनके साथ जाकर खेलने लगूँ, न लान की ज़रूरत, न कोट की, न नेट की, न थापी की। गुल्ली डंडा खेलने के लिए किसी प्रकार की लान की, कोट की और न थापी की ज़रूरत पड़ती है। मज़े से किसी पेड़ की टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। वह बोलते हैं कि मज़े से एक पेड़ की टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और उसमें कोई 2 आदमी भी शामिल हो जाए तो खेल शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें 11-12 लोगों का समूह जरूरी हो। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। विलायती खेल अर्थात अंग्रेजी खेल जो होते हैं उसमें सबसे बड़ा दोष यही है कि वह उनके जो सामान होते हैं वह महंगे होते हैं। कम से कम सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों को शुमार ही नहीं हो पाता। जब तक उसमें सैकड़े रुपए खर्च नहीं कर देते हैं, खिलाड़ियाँ शुमार अर्थात सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। किसी भी प्रकार का नुकसान किए बगैर या किसी भी प्रकार की आमदनी लगाए बगैर गुल्ली डंडा को खेल सकते हैं। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। किंतु आजकल के दौर जो चल रहा है उसमें अंग्रेजी खेलों के पीछे सब ऐसे भागने लगे हैं, बाकी सब चीज़ें पुराने ज़माने की जो खेल है उनमें अरुचि पैदा हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फ़ीस ली जाती है। आजकल सभी स्कूलों में सालाना की फ़ीस ली जाती है 3-4 रुपये, किसके लिए? खेल खिलाने के लिए। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। किसी भी स्कूलों में यह नहीं सोचा जाता है कि हम भारतीय खेल खिलाए जिसमें किसी प्रकार के पैसे नहीं लगते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों या व्यसन मरते हो। अंग्रेजी खेल उन लोगों के लिए होता है जिनके पास संपत्ति हो, धन हो, और गरीब लड़कों के सर पर यह व्यसन लत मर देते हैं। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा सवाल कर रहे हैं। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है तो क्या क्रिकेट से सर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? वह बोलते हैं गुल्ली डंडा खेलते समय किसी की आँख में लग जाए तो आँख फूट जाती है, किंतु क्रिकेट खेलने से यदि किसी के सर पर चला जाए तो सर भी फूट जाता है, तल्ली फट जाता है और पैर भी टूट सकता है। अगर हमारे माथे की गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं और बोलते हैं कि गुल्ली डंडा खेलने से सर पे जो निशान है वो आज भी बना हुआ है। किंतु आज भी हमारे दोस्त ऐसे हैं जो अंग्रेजी खेल खेलकर बैसाखी में बदल कर बैठ चुके हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह बोलते हैं कि खेलों में मुझे गुल्ली डंडा ही पसंद है और बचपन की मीठी यादों में गुल्ली ही सबसे मीठी याद है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना। वह याद करते हैं कि सुबह सुबह घर से निकल जाना, पेड़ की टहनियों पर चढ़कर काटना और उससे गुल्ली बनाना। वह उत्साह, खिलाड़ियों के जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद नहीं रहता है। यह खेल में ऐसा होता है कि एक दांव देता है और एक दांव लेता है। उसमें अमीर गरीब का कोई भी भेद नहीं रहता। जिसमें अमीराना चौचलों की प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश
ही ना थी। ये खेल ऐसा है कि जिसमें अमीर लोगों की जो चोचले भरे अभिमान होते हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियां पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। घर वाले गुस्सा हो रहे हैं और पिताजी चौकी पर बैठे अपनी रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। अम्मा केवल द्वार तक ही दौड़ सकती है क्योंकि विचारधारा अंधकार में टूटी हुई भविष्य नौका की तरह डगमगा रहा है, किसी नाव की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, और मैं हूँ कि दांव लेने में मस्त हूँ। ना नहाने की सुधि है ना खाने की। मतलब खेल में इतना डूब गए हैं कि उनको नहाने और खाने का कोई भी सुध नहीं है। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। गुल्ली एक छोटा सा है, किंतु उसमें दुनिया भर की मिठाइयाँ और तमाशों का आनंद भरा हुआ होता है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। उनके जो मित्र थे उसमें एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झलझलता गुल्ली कैसी ही हो। उनके जो दोस्त थे वो कैसा था? दुबला पतला था, बंदरों के जैसी उसकी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां थी और बंदरों की जैसी चपलता ही थी। गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। जब वह गुल्ली को पकड़ता था, चाहे गुल्ली जैसे भी हो, वह छिपकली को कीड़ों पकड़ने जैसा लपक कर पकड़ लेता था। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, कोई नहीं जानता कि उसके माता पिता थे कि नहीं, और कहाँ रहता था, क्या खाता था, क्या नहीं। इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन, पर वह गुल्ली खेल का चैंपियन था। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। जिसके भी टीम में वह रहता था उसकी जीत निश्चित हो जाती थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते और अपना गुइयाँ बना लेते थे। जैसे ही वह आता था सब दौड़ के उसके स्वागत करते थे और अपने साथ में अपना मित्र बना लेते थे। एक दिन मैं और गया 2 ही खेल रहे थे। वह पधा रहा था, मैं पध रहा था। एक दिन उसका मित्र गया और लेखक महोदय खेल रहे थे। वह दाम दे रहा था और वह दाम ले रहा था। मगर कुछ विचित्र बात कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, कि दाम देने और लेने में हम मस्त रह सकते हैं। पदना 1 मिनट का भी अखरता है। जैसे दाम देना हो तो वह अखर जाता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चली जो ऐसा अवसर पर शस्त्र विहीन न होने पर भी क्षम्य है। मैंने गला छुड़ाने वह बचने के लिए बोलते हैं कि चलो चलो, ऐसा अवसर शस्त्र विचित्र न होने पर भी क्षम्य है। ऐसा अवसर है जो शस्त्र विचित्र न होने पर भी क्षमा योग्य है। लेकिन गया अपना दांव के लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था, किंतु वह अपने दाम के लिए उसका पिंड नहीं छोड़ा। मैं घर की ओर भागा, अनुनयन विनय का कोई असर न हुआ। वह लेखक जो है अपने घर की ओर दौड़े चले। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पधाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने के बाद बेर क्यों भागे जाते हो। गया उसका जो मित्र था वह दौड़कर उसे पकड़ता है और बोलता है कि मेरा दांव देकर जाओ। जब मैं दिया हूँ तब अब तुम क्यों भागे जा रहे हो। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पत्ता रहूँ। हाँ, तुम दिन भर करना, ना खाने जाऊँ ना पीने जाऊँ। वह बोलते हैं कि तुम दिन भर दाव लोगे तो मैं दिन भर दाव दूंगा क्या, ना खाने जाऊँ और ना पीने जाऊँ। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं कि मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। तो वह बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। लेखक बोलते हैं मैं अपने घर जा रहा हूँ, देखता हूँ तुम मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दाव दिया है, दाव लेंगे। वह बोलते हैं, उसका मित्र बोलता है कि घर कैसे जाओ, कोई दिल लगी है क्या, दाव दिया है तो दाव जरूर लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था वह लौटा दो, वह तो पेट में चला गया। लेखक बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जो अमरूद खिलाया था वह मुझे लौटा दो तो मैं तुम्हारा दाव दूंगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से, तुमने क्यों खाए मेरे अमरूद। लेखक कहते हैं कि पेट से निकालो, तुमने मेरा अमरूद क्यों खाया है, अमरूद तूने दिया तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने गया था। वह बोलते हैं कि जब तूने अमरूद दिया तब मैं खाया हूँ, मैं तो तुमसे मांगने नहीं गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाव न दूंगा। लेखक कहते हैं कि मेरा अमरूद वापस करो, जब तक मेरा अमरूद वापस नहीं करोगे मैं दाव नहीं दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगला अभ्यास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।